हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स के बारे में। ये हमें जरूर पता होना चाहिए किस तरीके से इसका बिहेवियर है, सारी चीजें। अब देखिए, मैं जल्दी से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसको सेव कर लेते हैं और किस नाम से कर लें, जैसे कि हम पढ़ने वाले ऑपरेटर डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और मैं सिंपली से कोड्स लेके आता हूँ और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अभी बार बार बताता हूँ, अभी मैं सिर्फ इसलिए HTML के अंदर ही स्क्रिप्ट का यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें बेसिक चीजें सीखनी है। उसके बाद जब हम एडवांस पे जाएंगे, जब हम वेब डेवलपमेंट की चीजें देखेंगे, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल जेएस की फाइल में करने वाले। चलिए, स्क्रिप्ट टैग लग गया। अब अगर कुछ आप लोगों को ऑपरेटर समझना है तो पहले आप लोगों को इसका जो नॉलेज है ना, वो मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड में देने वाला हूँ। तो चलिए वो पहले देखें। वीएस कोड पे सारी चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं ऑपरेटर्स को। और ऑपरेटर्स को समझने का एक मैं बेहतरीन सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि आप लोग कार चलाते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज चलाते हैं, ठीक। तो वहां पे स्टेयरिंग होती है और एक ड्राइवर है। स्टेयरिंग क्या कर रही है? सिर्फ घूम रही है। घुमा कौन रहा है उसको? ऑपरेटर, यानी कि घुमा कौन रहा है उसको? ड्राइवर। ड्राइवर यहाँ पे एक ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारी लैंग्वेजेस में भी ऑपरेटर होता है जो चलाता है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, कोई मशीन है, ठीक है। आपने सुना होगा उस मशीन को चलाने के लिए, पर्टिकुलर मशीन को चलाने के लिए उसका ऑपरेटर चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से अगर लैंग्वेज को चलाना है, यानी कि लैंग्वेज को हमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हमें सीखना है, तो ऑपरेटर्स का रोल बहुत बड़ा होता है। बिना ऑपरेटर्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन ही नहीं सकती, ठीक है। चलिए, अब मैं आप लोगों को इसके आगे लेके चलता हूं। देखिए, ऑपरेटर्स का मतलब जैसे मैंने आपको समझाया वो चीज है, चलाने वाला, ठीक है। हिंदी बहुत बेकार है मेरी, तो ये देखिए अब सही लिखा, चलाने वाला। चलिए, अब देखिए, जैसे कि आप लोग जावास्क्रिप्ट में क्या कर रहे हैं, लेट से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट वेरिएबल 1, और जैसे हम इजिकल्स टू लगा के सपोज मैं इसमें 23 लिख देता हूं। चलिए, एक लेट str1, ठीक है। इसके अंदर हम दिस इज माय वीडियो, कुछ भी लिख दिया मैंने। अब ये क्या है? एक वेरिएबल है। ये क्या है? एक वैल्यूज है, ठीक है। अब ये जो चीज होती है यही कहलाती हमारी ऑपरेटर। बट ऑपरेटर भी बहुत तरीके के होते हैं। तो इसमें से सबसे पहला हमारा ऑपरेटर इंट्रोड्यूस हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर। आप लोग भी तो कहते हो किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दो, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दो। तो असाइन किसकी हेल्प से होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से होता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे हम यूज करते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसके बिना अगर आप वैल्यूज ही वेरिएबल को असाइन नहीं करोगे तो लैंग्वेज बिल्ड ही नहीं होगी, बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज है ऑपरेटर। चलिए, इस ऑपरेटर को हम और भी जगह यूज करते हैं। जैसे सपोज कभी कभी हम लोग इस तरीके से करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक, ठीक है, एक वेरिएबल 1 है, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि इस वेरिएबल 1 में +1 करें, तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, वेरिएबल 1 +1, मतलब कि इस वाले वेरिएबल पे जो वैल्यू है, सपोज इस पे 23 +1 करना चाहता हूं, तो क्या लिखूंगा? वेरिएबल 1 पर यानी कि 23 प्लस एक और कर दो। तो अब वेरिएबल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम ये जो चीज लिखी है ना, ये जो चीज लिखी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरिएबल 1 प्लस इज इक्वल्स टू 1। तो हर बार क्या करता है कि ये एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है। ये चीजें हम लोग अभी आगे और देखेंगे जब हम इफ एल्स या फिर लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक। अभी के लिए आप सिर्फ इतनी चीजें समझ लो, सारी चीजें हम आगे और कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है कि वैल्यूज को असाइन करने का काम करता है। इतना समझ में आया? चलिए, अब इसको हम जल्दी से रफ कर देते हैं और हम दूसरे ऑपरेटर की ओर बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा ऑपरेटर है क्या? सिंपल सी चीज है। जैसे आप लोग क्या करते हो, जैसे आपने लिखा फिर से वही, लेट वेरिएबल 1 इज इक्वल्स टू 10, क्या छोटा है 11 से? सिंपल सी चीज है। 10, सॉरी, क्या 10 बड़ा है 11 से? तो आपको पता है कि 10 जो है वो छोटा है, तो मतलब ये गलत है, फॉल्स है। अब ये चीज जो है ना, ये कहलाती है हमारी कंपैरिजन ऑपरेटर। ध्यान रखना, कंपैरिजन ऑपरेटर करता है कंपेयर करने का काम दो वैल्यूज के बीच में। जैसे कि क्या 10 11 के बराबर है,
ये करता है ऑपरेटर कौन सा, कंपैरिजन। ये कंपेयर करता है कि क्या दोनों वैल्यूज बराबर है, क्या हमारा 10 के बराबर है, सही है, ट्रू है। अब देखिए ये जो ऑपरेटर्स है मेनली, जैसे कि हम बात करूं कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल जो इसके आगे आने वाला है, असाइनमेंट ऑपरेटर तो मेनली सिंपल तरीके से यूज ही करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जो अभी हम आगे देखने वाले। तो मेनली जो हमारे दो ऑपरेटर्स हैं, ध्यान समझना, लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर, ये मेनली कहां पर आते हैं, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पर यूज होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट पे, जहां पर जैसे कि हम इफ और एल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमारे ये चीज बहुत ज्यादा काम में आती है। सिर्फ वहीं पर नहीं, लूपिंग स्टेटमेंट पे भी बहुत ज्यादा काम में आती है, क्योंकि हम लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर कंडीशनल या सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ये वाले पार्ट में बहुत ज्यादा इसका यूज है, ठीक है। अभी के लिए समझ लो कि कंपैरिजन ऑपरेटर मींस दो वैल्यूज के बीच में हम किस तरीके से वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। इसके बाद बात आती है लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इतना डीप में नहीं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल में सारी चीज हम करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं, आप लोगों ने 11th-12th में अपने पढ़ा होगा या 10th में पढ़ा होगा। एंड अभी समझाता हूं क्या होता है। एक होता है नॉट, सॉरी और एक होता है तीसरा नॉट। इस तरीके से हम ऑपरेटर को लिखते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर करता क्या है, ठीक वही चीज है जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे कि 10 क्या 11 से, 10 क्या 11 से बड़ा है, और एंड, ध्यान से समझना, एंड ऑपरेटर 11 क्या 10 से बड़ा है, तो ये वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है, ठीक है। ध्यान से समझना, मतलब कि ये जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है, आपने 11th-12th में पढ़ा, 0-1 के फॉर्म में वैल्यूज को रिटर्न करता है। 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक है। ट्रू फॉल्स के फॉर्म में वैल्यूज को रिटर्न करता है। तो यहां पर जैसे कि ये हमारा क्या है, एंड ऑपरेटर है। अब आपको पता है कि एंड ऑपरेटर करता क्या है, एंड करता क्या है, कि जब दोनों वैल्यूज ट्रू होती थी, आप लोग ऐसे टेबल बनाते थे ना, कि जब दोनों वैल्यूज ट्रू होती थी तभी ये ट्रू रिटर्न करता था। अगर एक सही है और एक गलत है तो ये गलत रिटर्न करता था। तो सिंपल सी चीज है, यहां पर भी वही है, ये वाली वैल्यू गलत है यानी कि 0 है, ये 1 है, तो इसका एंड ऑफ द रिटर्न क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से एंड ऑपरेटर काम करता है। अभी हम आगे प्रैक्टिकल सारी चीजें आपके सामने ट्रू फॉल्स और ये सब चीजें दिखाने वाला हूं, तभी समझ लीजिए कि कंपेरिजन सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर करता क्या है, कि लॉजिक्स लगाता है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू सही है नहीं है, क्या रिटर्न कर रही है, 0 रिटर्न कर रही है, 1 रिटर्न कर रही है, और वो किस तरीके से अपने बिहेवियर को दिखाता है। अभी के लिए इतना ही, ठीक है ना। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर की, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में होता क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर सिंपल चीज, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ऐसी चीजें, इसलिए मैंने उतना ज्यादा फोकस नहीं किया, ये आप तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अब हम इसका प्रैक्टिकल पूरा A to Z देखते हैं, सारी चीजें। लॉजिकल ऑपरेटर बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में डीप में देखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी चीजें आप लोगों को ऑपरेटर के बारे में मैंने बताई, अब उसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कौन सा ऑपरेटर क्या होता है। वैसे आप लोगों को वहां पर ज्यादा क्लियरिटी मिल गई होगी। चलिए अब हम लोग सिंपल से करते क्या है कि लेट सपोज मैं एक वेरिएबल शो नाम से बना देता हूँ, लेट शो, ठीक है। शो नाम से एक वेरिएबल बनाया, सपोज मैंने इसमें रखा 40, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने इस पे रखा 40 और मैं इसको करता हूँ क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, क्या शो। अब ये पता है कि आपको रन करूंगा तो ये शो दिखेगा 40, तो अभी उसकी जरूरत नहीं। देखिए होता क्या है कि ये जो यहाँ पर आपने इजिकल्स टू यूज किया, मतलब आपने शो वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन की 40 और नाम में ये असाइन करना है, यानी कि यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें यूज होती हैं। बिना असाइनमेंट ऑपरेटर के जावास्क्रिप्ट कुछ भी हो ही नहीं सकती, या कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बिना किसी भी असाइनमेंट ऑपरेटर के हो ही नहीं सकती। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से कि मैंने लिखा शो इज इक्वल्स टू 40। अब मैं इसी चीज को अगर करना चाहता हूँ सपोज इसी पे,
यही जो वेरिएबल है हमारा, इसी पे करना चाहता हूँ शो। आपने इस तरीके से देखा होगा ना, शो इज इक्वल्स टू शो प्लस वन। अब ऐसी चीजें आपने मेनली कहां पर देखी होंगी, लूपिंग, जब आप पढ़ते हैं, लूप पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर मैं सारी चीजें और बताऊंगा, बट अभी के लिए समझ लो कि ये क्या करता क्या है कि शो वेरिएबल है, इस पे वैल्यू कितनी थी, ये ऐसा होगा, अभी आप लोग ऐसा समझ रहे हो, इसको ऐसा समझ लो, ये ऐसा दिख रहा है आपको, 40 इज इक्वल्स टू 40 प्लस वन। तो अभी हो क्या रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि 40 को एक बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं लिख के अगर इस तरीके से भी लिखते, ठीक है, शो प्लस इज इक्वल्स टू वन, अब क्या होगा, शो में एक प्लस वन हो जाएगा। देखिए आंसर देख ले, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, ठीक है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस है। ये देखिए 42 यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए 42 यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि क्यों आ रहा है 42, देखिए एक बार हमने यहाँ पे वैल्यू प्लस वन कर दी और एक बार यहाँ पे कर दी, तो दो बार बढ़ गई, तो यहाँ पे 42 दे रहा है। चलिए, अब होता क्या है कि इस तरीके से आप सभी के लिए कर सकते हो, शो माइनस भी कर सकते हो, मतलब एक घटाना है, इसमें प्लस वन घटाना है, शो में एक घटाना। अब देखिए आंसर कितना आएगा, 41 आएगा। यहाँ पे एक बढ़ा, यहाँ पे एक घटा, सॉरी बढ़ा, और यहाँ पे एक घट गया, तो 41 हो गया। इस तरीके से आप सारी चीजें कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, शो पे सपोज मुझे शो को करना है डिवाइड, किससे, शो को किससे डिवाइड करना है, सपोज 2 से। ध्यान से देखना आंसर क्या आएगा, शो को 2 से डिवाइड करना है, 41 था, 41 डिवाइडेड बाय 2, 20.5। तो ऐसे आप कर सकते हो। सपोज मुझे शो को मल्टीप्लाई करना है, किससे, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, देखिए आंसर क्या आ जाएगा, अगेन 41 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसका यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। सपोज मेरे पास शो है, ठीक है, शो, ओके। अब मैं ये चाहता हूं कि शो जो है, शो की पावर, शो की पावर कितना हो जाए, 2। तो देखिए ध्यान से, ए का, आप लोग देखते हैं ना कि ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, तो इस तरीके से अगर आप शो लिखेंगे और आप दो बार यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज करके आप इजिकल्स टू यूज कर लेंगे, तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, जो 41 है ना, जो 41 था उसका क्या आ रहा है, क्यूब, सॉरी स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये भी चीजें कर सकते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत तरीके से यूज हो सकता है। और दूसरी चीज, अगर आपको किसी का भी स्क्वायर निकालना है, जैसे शो वेरिएबल में अभी शो है, तो शो, कंफ्यूज हो गए होंगे आप थोड़ा सा, अब दो बार स्टार यूज करके जितनी पावर देंगे उतनी टाइम, सपोज यहाँ पे बहुत बड़ा आंसर आने वाला है, ये देख सकते हैं, क्योंकि हमने उसने किया क्या कि 41 का 34 टाइम्स, यानी कि 41 का 34 टाइम्स क्या किया है कि आपस में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते करते एक बहुत बड़ा आंसर आ गया है। तो अब ये हम समझ चुके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किसकी और, कंपैरिजन ऑपरेटर की और, सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर की ओर बढ़ लेते हैं। पहले अर्थमेटिक, स्पेलिंग आप लोग देख लेना सही, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। चलिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब होता क्या है ये समझ लेते हैं पहले। अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया, ऐसी चीजें जिसमें हम मैथमेटिकल टास्क फॉर्म करना है, सिंपल सी चीज। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे एक, लेट से एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, चलिए वेयर 1 से बना लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि 23 प्लस 23 करूं, तो इसका आंसर क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सिंपल इसे लिख देते हैं वेयर 1। ये देखिए वेयर 1, आंसर इसका देखिए नॉर्मल सी चीज है, 46 आएगा, ठीक है। 46 आ गया। अब इसी की तरीके से आप सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अर्थमेटिक तो सिंपल चीज है यार, आप लोग भी पढ़ चुके हो, प्लस माइनस, अगर माइनस हटाना है तो इनटू, इनटू हटाना है तो डिवाइड, ऐसी चीजें। और ध्यान से समझना, ये जो मैंने आपको शो की पावर ये 34 बताया है, शो की पावर 34, एक्चुअली में ये जो है ना, ये अर्थमेटिक में आता है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको ये वाली चीज बताई थी, ये आता है हमारा किसमें, ये किस में आता है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। बट अगर आप चाहते हो कि उस तरीके से करना, तो यहां पर आता है इस तरीके से, ध्यान से समझना, 23 की पावर 23, जैसे आप लिखते हैं ना, 23 की पावर 2, यानी कि 23 की पावर स्क्वायर, स्क्वायर उसका 23 की पावर क्यूब, तो ठीक उसी तरीके से 23 का 23 टाइम्स उसके आंसर से मल्टीप्लाई करता जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सिंपल सी चीज, इतना हो गया।
ये हमारे किस में आते हैं, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में ऐसा कुछ बड़ी चीज बताने की जरूरत नहीं है, ये लोग आप बचपन से पढ़ रहे हो। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम हमारे किस में, कंपेयर करने के, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे कि मैं कहूं कंपेयर करने के लिए दो वैल्यूज के बीच में। और ध्यान से समझना, जैसा कि मैंने बताया आपको, कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज ऑलवेज वैल्यू दो फॉर्म में ही रिटर्न करते हैं, एक ट्रू यानी कि 1, या फिर वो किस फॉर्म में रिटर्न करते हैं, फॉल्स यानी कि 0। अर्थमेटिक सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर 0 1 के फॉर्म में वैल्यूज को रिटर्न करते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। और ठीक उसी तरीके से जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो भी वैल्यूज को आइदर ट्रू यानी कि 1, या फिर वो किस फॉर्म में करते हैं हमें रिटर्न, फॉल्स के फॉर्म में, फॉल्स यानी कि 0। अब इसका हम प्रैक्टिकल समझते हैं। ये एक्चुअली में मेनली यूज कहां पर होता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ये मेनली यूज होते दोनों के दोनों ऑपरेटर इफ एल्स में और कंडीशनल, सॉरी इफ एल्स को कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं अगली वीडियो में। और दूसरी चीज लूपिंग स्टेटमेंट में, जहां पे हमें कंडीशंस चेक करनी होती है। सिंपल सी चीज है कि अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं, लेट मैंने COM करके एक वेरिएबल बनाया, कंपैरिजन करना है इसलिए लिखा। अब मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, ध्यान समझना कि 10, जैसा कि मैंने आपको बताया, 10 छोटा है क्या 11 से, सही है। 10 छोटा है 11 से। अब देखिए ये रिटर्न क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम सिंपली से COM लिख देंगे। देखना इसकी वैल्यूज किस फॉर्म में रिटर्न होगी। यहाँ पे हम ब्रेक का यूज कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं ताकि आंसर हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाए। चलिए अब देखिए यहाँ पे उसने क्या रिटर्न किया है, ट्रू रिटर्न किया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप लोग को अब आसानी है। ध्यान से समझ लेना कि ये वैल्यूज को ट्रू यानी कि 1, या फिर अगर गलत हुई कंडीशन यानी कि फॉल्स, तो वो हमें फॉल्स देगा। ट्रू फॉल्स के फॉर्म में वैल्यूज को कौन रिटर्न करता है, हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और करते क्या है, देखिए इसी को मैं यहाँ पे रिप्लेस करके और इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ। आप सिंपल सी चीज है कि ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि 10 जो है वो ऑलरेडी दिख रहा है कि छोटा है, बट हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई तो कंडीशन क्या है, गलत है। ठीक इस तरीके से और भी हम कर सकते हैं, जैसे कि एक होता है डबल इजिकल्स टू। ये क्या करता है, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करता है कि आखिर दोनों बराबर है कि नहीं। तो सिंपल से दिख रहा है ये बराबर नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। 3 भी हम यूज करते हैं, तो 3 में भी ये क्या करेगा, फॉल्स करेगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये सिंगल इजिकल्स टू तो ठीक है, असाइनमेंट करने के काम में आता है, डबल इजिकल्स टू ट्रिपल इजिकल्स टू में क्या अंतर है। तो ध्यान से समझना, डबल इजिकल्स टू जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो करता क्या है कि दो वैल्यूज को कंपेयर करता है कि दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता, ठीक है, और डबल इजिकल्स टू पे चेक करता, तो वैल्यू सिंपल चीज है वो ट्रू देगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज बराबर है। अगर मैं यही चीज ट्रिपल इजिकल्स टू के साथ करूंगा, तो भी पता है कि वो अभी ट्रू देने वाला है। क्यों, क्योंकि ये दोनों करते क्या है कि जो डबल इजिकल्स टू वो दो वैल्यूज को क्या करता है, कंपेयर करता है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। और जो ट्रिपल इजिकल्स टू है वो क्या करता है कि दो वैल्यूज को तो कंपेयर करता ही है कि वो बराबर है कि नहीं है, उसके साथ साथ वो उसके डेटा टाइप्स को भी देखता है। अब यहाँ पे सिंपल चीज है, ये भी नंबर डेटा टाइप, ये भी नंबर डेटा टाइप, तो ट्रिपल इजिकल्स टू में भी वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। इस तरीके से चीज है, और इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें हम लोग कहाँ पर देखने वाले हैं, लूप में और इफ एल्स में। बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे तो सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और भी बहुत सारे तरीके कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं इस तरीके से। ये क्या है, छोटा है, इसको 11 कर लेते हैं। ठीक, अब क्या है, 10 जो है छोटा है, अभी आपको पता है ट्रू करेगा। क्या 10 छोटा और बराबर है उससे, तो सिंपल सी चीज है, छोटा तो है बट बराबर नहीं है, तब भी वो क्या करेगा, ट्रू, क्योंकि हमने दो कंडीशन दे दी, छोटा है और क्या है, बराबर। तो छोटा तो है बट बराबर नहीं है, तो क्या हुआ, दोनों में से एक सही है, तो वो हमें रिटर्न कर देता है ट्रू। क्या 10 बड़ा है और बराबर है, तो ये सिंपल इसे करेगा रिटर्न फॉल्स। क्यों कर रहा है, क्योंकि ना तो वो उसके बराबर है ना ही उससे छोटा है। तो इस तरीके से हम सारे कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं। अभी और भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, बट जो मोस्ट यूज होते हैं और जो हमें जरूरत है, हमें जावास्क्रिप्ट से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सके और जावास्क्रिप्ट को हम कहीं पर भी वेब डेवलपमेंट में अप्लाई कर सके, तो इसके लिए इतना काफी है।
और अब आते हैं सबसे आखिरी वाले पे, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर करता क्या है, सपोज मैं आपसे कहूं लेट से एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, लेट वी ए कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, सिंपल सी चीज, दो कंडीशन लगाते हैं, ठीक। 10 क्या छोटा है 11 से, ठीक है। अब यूज करना होगा सिंपल से आपको एंड। ये सबसे ज्यादा यूज होता है जब हमें जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने अगर दूसरी लैंग्वेजेस में आपने नेस्टेड इफ पढ़ा है, आप इफ के अंदर इफ लिखते हैं, तो वहां पर जब हम इफ के अंदर इफ ना लिखना हो, हमें दो कंडीशन एक साथ ही चेक करनी हो, तो हम इस तरीके के ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, क्या 11 11 के बराबर है। हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, दो कंडीशन चेक करी, इसको चाहते तो हम इफ एल्स से दो बार में चेक करते, बट हमने ऑपरेटर की हेल्प से एक बार में ही कर लिया, ठीक। कैसे, देखिए, क्या 10 जो है वो 11 से छोटा है, जी हाँ बिल्कुल छोटा है, तो रिटर्न क्या करेगा, 1, यानी कि ट्रू। क्या 11 11 के बराबर है, सही है, ये भी रिटर्न करेगा 1। अब दोनों कंडीशन हमारी सही है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो आएगा इसका VA1 का, वो क्या आएगा, सिंपल सी चीज है ना यार, क्या आएगा, ट्रू ही आएगा ना। ये देखिए ट्रू दे रहा है। नेक्स्ट लाइन में आंसर देखना चाहते हो तो यहाँ पे कॉमा देख सकते हो, ये आ गया हमारा इस तरीके से, ठीक। अब ध्यान समझना, जैसे ही एक कंडीशन गलत होगी, ये वाली कंडीशन तो सही है, ये वाली कंडीशन गलत है, तो भी क्या देगा वो, फॉल्स देगा। क्यों, क्योंकि एंड ऑपरेटर करता क्या है, ये एक्चुअली में है क्या, एंड। एंड ऑपरेटर करता क्या है, जब आप 11 12 में थे तो आपने पढ़ा होगा लॉजिकल ऑपरेटर में, जब दोनों वैल्यू 1 1 होती है तभी वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 0 है, यानी कि ये वैल्यू फॉल्स है, ये वैल्यू ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए अब अगर मैं यूज करूं, यहीं पर करता हूं क्या, ये हमारे क्या है, और, ठीक है। अब और क्या करता है कि अगर दोनों में से कोई सी एक भी चीज सही है ना, तब भी वो चल जाता है, और वो देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब ये वाली वैल्यूज ट्रू है, ये वाली फॉल्स है, बट दोनों में से एक है तो वो ट्रू ही रिटर्न करता है। आपने 11 12 में फिर वही पढ़ा है, 0 1 होता है तब भी आंसर 1 ही देता है, कौन, और, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नॉट की। तो इस तरीके से हम लोग लेट कर लेते हैं, चलिए इसी में समझ लेते हैं ना, इतना फालतू में क्यों समय को हम खराब करें। नोट समझ लेते हैं। अब ध्यान से देखना कि जो हमारा और के बाद क्या आता है, नॉट। तो नॉट जो है वो दो कंडीशन को चेक नहीं करता है, हम यहाँ पे सिंपल इसे एक कंडीशन को वो चेक करता है। नॉट कैसे करता है, देख सिंटेक्स देख। नॉट का मतलब क्या होता है, ये जो शिफ्ट के साथ वन प्रेस करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क को आप लगाएंगे और इसके अंदर आप कंडीशन चेक कर सकते हैं, 10 क्या छोटा है 11 से। अभी देखना इसमें थोड़ा सा होता है लॉजिक। लॉजिक क्या कहता है कि जब दोनों, मतलब जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी, ध्यान से समझना, जब हमारी ये कंडीशन सही हो जाएगी तो ये क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ पे गलत। ध्यान से समझना, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, और जब कंडीशन हमारी अंदर की क्या होगी, गलत। सिंपल सी चीज है कि 10 जो है वो बड़ा है, बट हमने क्या किया है कि यहाँ पे 10 को कंपेयर किया कि 10 क्या छोटा है 9 से, तो सिंपल सी चीज है, ये वाला पोर्शन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब देखना जैसे ही फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये हमें ट्रू देगा। करता क्या है नॉट ऑपरेटर, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से सारे ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा ऑपरेटर का इसलिए है क्योंकि मैं सारी चीजें कवर करना चाहता था। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखो और अपने आप ही आप कुछ टास्क परफॉर्म करो। अगली वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम देखेंगे इफ एल्स को। मेक इजी लर्न इजी।